ओम शांति। बहुत अच्छा वार्म अप हो गया और आते ही बाबा ने जो हमें संस्कार दिए हैं सोल कॉन्शियसनेस के, एक दूसरे को जब हम दृष्टि देते हैं या लेते हैं तो कैसे सोल कॉन्शियस स्टेज में वो दृष्टि का आदान प्रदान होता है। और सबसे अच्छी पावरफुल वाइब्रेशंस कैच करने की विधि है दृष्टि। देखो, भक्ति के अंदर हमेशा जो गुरुज थे उन्होंने कहा कि आप जब मंदिर में जाते हो हाथ जोड़ो, है ना, या चरण धो करके चरणामृत पीते हैं। कहा जाता है कि हमारे शरीर से वाइब्रेशंस निकलने के 3 द्वार है जहां से वाइब्रेशंस रिलीज होते हैं। तो पहला द्वार है दृष्टि, दूसरा द्वार है ये हाथ, और तीसरा द्वार है पैर। परंतु बाबा ने हमें कभी भी चरणामृत के लिए कहा नहीं। लोगों ने क्या किया, उस वाइब्रेशन को फील करने के लिए गुरुओं के पास गए, गुरु के चरण को थाली में रख के पानी से धोया और फिर चरणामृत, इसीलिए नाम पड़ा, और वो चरणामृत डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो एनर्जी यहां से निकल रही है पैरों से उसको पानी में लेकर के उसको पीने से वो सोचते हैं कि गुरु ने अपने आप को चार्ज किया, वो पानी पीने से हम भी चार्ज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस इज जस्ट अ बिलीफ, ये खाली एक मान्यता है। दूसरा द्वार है हाथ। इसलिए लोग जब कोई महान आत्मा के पास जाते हैं तो हमेशा आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे सिर पे हाथ रखे। सिर पर हाथ रखने से वो सोचते हैं कि भाई गुरु के या कोई महान आत्मा के आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने ये हाथ रखने के लिए भी नहीं कहा, ये सिस्टम भी नहीं अपनाया। लेकिन बाबा ने सर्वोच्च विधि अपनाई, दृष्टि का आदान प्रदान, है ना, क्योंकि यहां से भी बहुत वाइब्रेशंस निकलते हैं और यहां से ही रिसीव भी होते हैं। इसीलिए लोग जब मंदिर में देवताओं के सामने जाते हैं, मूर्ति के सामने जाते हैं, तो यही कहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे पर रहे। कृपा दृष्टि यानी जो देवता है वो दृष्टि से ही कृपा आशीर्वाद कर सकते। तो सर्वोच्च विधि है दृष्टि। इसलिए बाबा ने सर्वोच्च विधि अपनाई कि दृष्टि से जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो भ्रुकुटी की मध्य में आत्मा को देखें और उस आत्मा को वो वाइब्रेशंस सहजता से आदान प्रदान करे। जो वाइब्रेशंस का आदान प्रदान होने से हमें उस वाइब्रेशंस की शक्ति का अनुभव हो। देखो, दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है, उसने आप पर गुस्सा नहीं किया लेकिन उसकी आंखों को देखकर कहेंगे बड़ा गुस्से वाला लग रहा है। तो वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा है ना गुस्से का, तभी तो पता चला।
तो इसीलिए बाबा ने इस यज्ञ के अंदर दृष्टि का आदान प्रदान, ये सर्वोच्च विधि अपनाई। पैरों को मोड़ दो और भक्ति में जैसे हाथों को जोड़ दो, लेकिन यहां हम लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। योग में जब बैठते हैं तो जब साकार बाबा को आप देखेंगे तो बाबा अर्ध पद्मासन में बैठते थे, गद्दी पर भी। तो ये अर्ध पद्मासन माना जो एनर्जी वहां से निकल रही है वो सर्कुलेट होनी चाहिए। तो मोड़ दिया, जैसे कोई होस पाइप होता है और कोई व्यक्ति को पानी डालना है, डाल रहा है पानी, लेकिन अगर कोई मिलने आ जाए, नल बहुत दूर है बंद करने के लिए, तो उस समय वो होस पाइप को मोड़ देता है। और जैसे ही होस पाइप को मोड़ता है पानी रुक जाता है। तो पैरों को मोड़ देना, जब पैरों को मोड़ देते हैं तो हमारी एनर्जी वहां से निकलना बंद हो जाती है ना। दूसरा है ये हाथ, यहां से भी बहुत एनर्जी निकलती है। इसलिए अंग्रेजों की विधि थी शेक हैंड करना, भारतीय संस्कृति थी हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ने का मतलब था, नमस्ते जो करते हैं तो हाथ जोड़ने का मतलब है वी आर क्लोजिंग द सर्किट। तो वो हमारी एनर्जी इंटरनली जैसे रोम होती रहे, और हाथ जोड़ दिया। और साथ में हम ये कहते हैं कि आई एम गिविंग यू 10 टाइम्स रिस्पेक्ट मोर। हम 10 गुना, ये 10 हाथ है ना, तो 10 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अंग्रेजों ने शेक हैंड किया कि हम 5 गुना रिस्पेक्ट देते हैं। तो कौन सी कल्चर श्रेष्ठ हो गई? 10 गुना। और जब कोई महान आत्मा जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं, माना हम 20 टाइम्स रिस्पेक्ट देते हैं। 10 हाथ का, 10 पैर का, है ना। तो इसीलिए बाबा ने जब ग्रीट करने की बात, बाबा मुरली चलाते थे, मुरली के बाद उठ करके छोटे हिस्ट्री हॉल के पास के दरवाजे के पास जाकर के, बच्चे नमस्ते। हाँ, बाबा हमेशा नमस्ते करते थे और दोनों हाथ जोड़ करके, यानी 10 टाइम्स नमस्ते, वो वाइब्रेशन बाबा देते थे। और जब बाबा गद्दी पर बैठते थे तो दृष्टि से वो प्योर वाइब्रेशन, क्योंकि सोल यहाँ है तो तुरंत यहाँ दृष्टि से वो वाइब्रेशन रिलीज होकर के किसी को भी दे सकते हैं। बाबा ने कभी किसी को झुकाने की बात नहीं किया। बाबा कहते थे आत्मा आत्मा भाई भाई। तो जब आत्मा आत्मा भाई भाई है तो हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन आपके प्रति, आज जैसे बाबा ने मुरली में 4 बात बताई, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ कामना। तो ये चारों दृष्टि से हम किसी को आदान प्रदान कर रहे हैं, ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। इट इज अ गिव एंड टेक, सहजता। इसीलिए बाबा कहते हैं जब यहां बैठो तो आंखें बंद करके नहीं बैठो, है ना। मंदिरों में भी जब लोग जाते थे वहां आंख बंद कर देते थे तो एकदम अंदर में जैसे खालीपन अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि हाथों को जोड़ दिया, आंखों को बंद कर दिया, और जो अंदर एनर्जी है वो अर्थिंग हो रही है। नीचे खड़े हैं तो अर्थिंग हो रही है ना,
तो मिल नहीं रही है और नीचे से खत्म हो रही है। इसीलिए मंदिर में जाने के बावजूद भी वो प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं बच्चे प्राप्ति का अनुभव कर, तो आंखों से वो वाइब्रेशन दृष्टि के रूप में आप अपने अंदर समाते जाओ। एक श्रेष्ठ विधि, शुद्ध विधि, वो भगवान आकर सिखाते हैं। भगवान कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए भाई आप हमारे पैर पड़ो हम आशीर्वाद करेंगे, नहीं। आशीर्वाद दृष्टि से भी हो सकता है, कृपा दृष्टि। तो कृपा दृष्टि, हमें भी सर्व के ऊपर कृपा दृष्टि करनी है और बाबा से भी दृष्टि से ही प्राप्त करना है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि, बाबा की हर विधि उच्च क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की। इसीलिए जब आप एक दूसरे को देख रहे थे तो सहज सामने वाले के वाइब्रेशन को आप कैच कर रहे, और इसीलिए आपने उसको वो सुनाया कि ये वाइब्रेशन मुझे फील हुआ। नहीं तो आज हॉल में सब बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने साथी के वाइब्रेशन को सहजता से कैच कर सके। दूसरे के वाइब्रेशन, क्योंकि उसको दृष्टि नहीं दे रहे थे आगे या पीछे, इसलिए वो वाइब्रेशन कैच नहीं हो रहा था, लेकिन सामने जिसको देख रहे थे उसका वाइब्रेशन कैच हो रहा था। तो ये है सर्वश्रेष्ठ विधि, और हमें हमेशा यही विधि के माध्यम से सबको ब्लेसिंग्स देते जाना है। बाबा भी कहते हैं अपने सद्गुणों के वाइब्रेशंस चारों ओर प्रवाहित होने दो। जितना ये प्रवाहित होगा उतना हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा। तो हमें अपने ऑरा को बढ़ाना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सारा दिन जब आप काम पर जाते हो तो जहां जाते हैं वहां एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड है, वहां वातावरण बहुत नेगेटिव है। तो इसलिए आपको अपने चारों ओर एक शील्ड तैयार करके फिर वहां जाना है, ठीक है ना? तो इसीलिए बाबा ने हमें ये सर्वश्रेष्ठ विधि बताई, ठीक है ना? देखो आज इसीलिए पहले के जमाने में घरों में कुर्सी टेबल नहीं थे, तो भोजन करते थे नीचे बैठ के करते थे, तो पैरों को मोड़ देते थे और खाते थे, तो वो एनर्जी बनती थी। लेकिन आजकल कुर्सी टेबल आ गए तो एक तरफ खाते जाते, एनर्जी दूसरे तरफ निकलती जा रही है। इसलिए व्यक्ति कभी कभी ओवरईट भी कर लेता है और वो खाने के बाद भी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। पहले थोड़ा खाते थे नीचे बैठ के तो भी एक संतुष्टि का अनुभव होता था। इतना ही नहीं, इंडिया में अगर आप जाएंगे तो पहले लोग बिजनेस करते थे ना, तो गद्दी होती थी, गद्दी होती थी जहां पर बैठ करके, और क्लाइंट भी जो आता था उस गद्दी पर बैठ। आजकल खड़े खड़े, इसलिए दिन के अंत तक तो इतना ड्रेन हो जाता है इंसान, थकावट होती है, बात मत पूछो, क्योंकि एनर्जी सारी उसकी खत्म हो गई। जब गद्दी होती थी तो बैठते थे तो वो एनर्जी रिस्टोर होती थी अंदर में। इतना ही नहीं, लेकिन बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाई कराते थे तो नीचे बैठ के कराते थे, तो जब नीचे बैठ के पढ़ते थे तो याद रहता था, मेमोरी पावर बढ़ता था। लेकिन आजकल कुर्सी टेबल पर पढ़ते हैं, इसलिए एक तरफ पढ़ते जाते हैं, दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाती है, तो याद ही नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता। और यहां पर भी पहले बाबा थे ना, हिस्ट्री हॉल में कुर्सियां थोड़ी थी, नीचे ही बैठते थे, तो बाबा की मुरली पूरी एब्जॉर्ब होती थी। आजकल कुर्सी टेबल पर हो गया तो एक तरफ सुनते हैं, दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाते। बाद में पूछो आज की मुरली का पॉइंट,
कितना याद रहता है? 1 पॉइंट 2 पॉइंट याद, एक दूसरे ने कहा तो याद आने लगता है। लेकिन अगर अकेले हैं, आप घर गए हैं और कोई आपको पूछे, अच्छा आज बाबा ने क्या सुना, बहुत अच्छी मुरली थी लेकिन मालूम याद नहीं। क्यों? क्योंकि कुर्सी टेबल पर पढ़ रहे हैं ना। लेकिन आज लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते नीचे बैठ के पढ़ो, है ना। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, सबको घुटनों का प्रॉब्लम है, तो कैसे कहेंगे किसी को कि आप नीचे बैठो। तो इसीलिए जितना हो सके बाबा इसीलिए बार बार कहते हैं, बार बार रिवाइज करो। फिर याद नहीं रहता है तो बार बार रिवाइज करो। तो जब से ये लाइफस्टाइल हमने अपनाई है, तब से प्रॉब्लम शरीर में भी आ गया तो दिमाग में भी प्रॉब्लम आ गया। इसलिए आज दुनिया के अंदर छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया, क्योंकि एनर्जी ड्रेन हो रही है और चार्ज हो नहीं रहा है। चार्ज हो नहीं रहा है तो मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ गए, या तो स्ट्रेस होंगे, या डिप्रेशन होगा, या हाइपर होंगे, या एकदम लो होंगे, या तो फिर आप देखो तो एकदम गुमसुम, खुशी नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, नवीनता नहीं, क्रिएटिविटी नहीं। ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पूरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई जहां एनर्जी का ड्रेनेज बहुत ज्यादा है। इसलिए अंदर से इंसान खोखला हो गया, खाली हो गया, समझे। तो धीरे धीरे भले आप अगर बेड पर भी बैठे हैं, ट्राई टू फोल्ड, जो कर सकते हैं। हर एक नहीं कर सकता, मैं जानती हूं कईयों को ऐसी प्रॉब्लम्स है, वो नहीं करे। लेकिन जो कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं नीचे बैठ करके, तो उसको नीचे की आदत डालो जितना, तो उसका मेमोरी पावर बढ़ने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे पहले और बाद में कितना उसकी मेमोरी में याद रहता है। एक बार पढ़ेगा सब याद रहेगा, नीचे बैठ के पढ़ेगा तो, है ना। तो इसीलिए ये बाबा ने जो विधि अपनाई थी, बहुत उच्च विधि थी, बहुत उच्च विधि। लेकिन आज दुनिया के अंदर नीचे से नीचे विधि अपनाते हैं, चरण धोकर पियो या चरण स्पर्श करो। ये गुरुओं का तरीका है, भगवान का तरीका सबसे जितना ऊंचा भगवान है उसका तरीका भी ऊंचा है ना। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए जितना अपने सद्गुणों को, अच्छे गुणों को आप विकसित करना चाहो, तभी बाबा कहते दृष्टि से जब एक दूसरे के गुणों को, वाइब्रेशंस को फील करेंगे, तो खाली फील नहीं होता है, वी आर टेकिंग इन, हम अंदर में ले रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप हर एक को जब देखो तो उसकी विशेषता के आधार से देखो, तो वो विशेषता आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके अवगुणों को लेकर के देखेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, वैसा है, तो आपके अंदर वही सब अवगुण आ जाएंगे। तो अवगुणों को लेना नहीं है, इसीलिए किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करना है, लेकिन हर एक की अच्छाई को देखना है और अच्छाई का ही वर्णन करना है। यही बाबा ने दादियों को सिखाया और यही दादियों ने प्रैक्टिकली किया यज्ञ में। तभी तो दादियों ने कभी किसी के बारे में ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा, कभी ये चिंतन हमने सुना ही नहीं। हमेशा दादियों के चिंतन में, दादियों की भावना में, दादी की दृष्टि में बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। एक बार का अनुभव सुनाती हूँ कि एक बहन आई दादी के सामने, मैं दादी के पास में खड़ी थी, तो दादी को वो कंप्लेन करने लगी, दादी ये बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी है।
है ना, बहुत बोल रही थी। दादी ने कहा ओके, दादी के पास है ना, तो वो उसका भाव ये था कि दादी आप उसको अपने पास क्यों रखते हैं, इतनी नेगेटिव है, ये बहुत बुरी है, आप इसको यहां से भी निकाल दो। दादी ने कहा अब ये तेरा प्रॉब्लम तो समाप्त हो गया, तेरे पास तो है नहीं, अब ये मेरा प्रॉब्लम है, और मेरे को तो अब तक उसकी अच्छाई ही नजर आई है, उसकी कोई बुराई दिखाई नहीं दी है, तो तुम क्यों चिंता करते, अब ये मेरा प्रॉब्लम है। ऐसे करके उसको हल्का करके भेज दिया। मैं देखती रही, इतना ये बोली, दादी ने कहा मैंने तो कोई अवगुण देखा ही नहीं, बहुत अच्छी है। और सचमुच दादी की उस दृष्टि ने उसको बहुत अच्छा बना दिया था, उसकी सारी कमजोरी निकल गई थी। तो दादियों की हमेशा दृष्टि कैसी रही, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, एक दूसरे को ऊंचा उठाने की, एक दूसरे की विशेषता देखने की। तो उनको कभी कमजोरी दिखाई नहीं दिया, समझा। तो हमें भी क्या करना है, विशेषता दर्शन, है ना। कई बार लोग जब मंदिर जाते हैं ना इंडिया में, तो उनको पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं। अब दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आंखें बंद कर देते हैं और अपना वर्णन करते हैं, मैं नीच, पापी, कपटी, गंदा बंदा, और हे प्रभु आप ऊंच हो, महान हो, ये हो वो है, उसका वर्णन करते हैं। अब भगवान की आंखें खुली है मंदिर में और हमने आंखें बंद कर लिया, तो किसने किसका दर्शन किया है? फिर तो ये कहना चाहिए ना दर्शन कराने जा रहे, दर्शन तो किया ही नहीं हमने। ये जो देवताओं के गुण है, उस गुणों की एनर्जी को हम रिसीव करें अपने अंदर, उसको आने दे, तो वो नहीं किया, लेकिन अपनी बुराई का वर्णन करके आए, माना दर्शन करा के आए। तो दर्शन कराना नहीं है, करना है। इसीलिए कभी भी पर दर्शन, पर चिंतन नहीं करना है, स्वदर्शन स्वचिंतन करना है, समझा। अच्छा, ओम शांति।